नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज सीधे बात होने वाली है एक बेहद चर्चित और महत्वपूर्ण विषय पर जो यूपी शिक्षक भर्ती केस से जुड़ा है। हाल ही में इस मामले में एक बहुत बड़ी सुनवाई हुई है और जो नए अपडेट सामने आए हैं ना, उन्हें बिल्कुल बारीकी और निष्पक्ष तरीके से समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि अदालत का नया आदेश क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। सबसे पहले इस पूरी स्थिति का आधार समझना जरूरी है कि यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आखिरकार एक बहुत बड़ी सुनवाई अभी हाल ही में पूरी हो चुकी है। इस सुनवाई के दौरान असल में हुआ ये कि सरकार की तरफ से मौजूदा भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए अदालत से थोड़ा और समय मांगा गया था। अब जाहिर है सबकी निगाहें इसी पर टिकी थीं कि क्या इस लंबी खिंच रही प्रक्रिया को कोई अंतिम और सही अंजाम मिल पाएगा या नहीं। अब बढ़ते हैं पहले हिस्से की तरफ। कोर्ट का फैसला, एक अहम आदेश। देखिए, एक तरफ सरकार ने सिर्फ मामले को समेटने के लिए थोड़ा वक्त मांगा था, लेकिन दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने एक बेहद व्यवस्थित और असरदार आदेश पारित कर दिया। मतलब बात सिर्फ मोहलत देने तक सीमित नहीं रही, इसमें पूरी प्रक्रिया को आगे कैसे बढ़ाना है इसके बिल्कुल स्पष्ट निर्देश शामिल हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि अदालत अब इस मामले में कोई कोताही नहीं चाहती। ये आदेश सच में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अब आते हैं अगले पड़ाव पर जहां टाइमलाइन पर बहस हुई। 6 हफ्ते बनाम 8 हफ्ते। अब यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है वो समझते हैं। सरकार की तरफ से जो शुरुआती मांग थी वो 6 हफ्ते की थी, लेकिन अदालत ने 6 की बजाय पूरे 8 हफ्ते का समय तय कर दिया। जरा सोचिए, आमतौर पर अदालतें वक्त कम करती हैं, है ना? लेकिन यहां थोड़ा ज्यादा वक्त देना एक बिल्कुल नपातुरा कदम लगता है, ताकि पूरी प्रक्रिया को बिना किसी जल्दबाजी के एकदम बारीकी से पूरा किया जा सके। कोर्ट शायद ये तय करना चाहती है कि अब काम टालने का कोई बहाना बाकी ना रहे। और इसीलिए ये नंबर 8 इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण अंक बन गया है। 8 हफ्ते। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम या लचीली मोहलत नहीं है। अदालत ने यह समय एक बहुत ही सख्त शर्त के साथ दिया है। इन 8 हफ्तों के अंदर न सिर्फ प्रक्रिया को ठीक से जांचना है, बल्कि एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट भी पेश करनी होगी। ये एकदम तय समय सीमा है, जिसके अंदर हर हाल में जवाबदेही तय की गई है। तो चलिए अब अगले हिस्से पर चलते हैं। इस आदेश का चयन सूची पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसमें सबसे अहम मुद्दा यह है कि कोर्ट ने 3 बेहद स्पष्ट निर्देश दिए हैं जो एक के बाद एक पूरे करने होंगे। सबसे पहला चरण है जो मौजूदा चयन सूची है उसे दोबारा देखना, यानी उसे रिविजिट करना, ताकि पिछली कोई भी कमी हो तो उसे सुधारा जा सके। फिर आता है दूसरा चरण, जितने भी खाली पद हैं उनके अनुसार सभी योग्य उम्मीदवारों पर सही तरीके से विचार किया जाएगा। और आखिर में तीसरा चरण, इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके तय समय के भीतर अदालत के सामने एक फाइनल और विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी होगी। ये तीनों कदम बिल्कुल इसी क्रम में उठाए जाने हैं। अब इस पूरी स्थिति को देखने के बाद सबकी निगाहें इस टिक टिक करती घड़ी और आने वाले इन 8 हफ्तों पर टिक गई हैं। अदालत के स्पष्ट निर्देश और तय सीमा के बाद सबसे बड़ा विचारोत्तेजक सवाल यही उठता है कि जब इन 8 हफ्तों की कड़ी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तब इस चयन सूची का अंतिम भविष्य क्या होगा? क्या ये नई रिपोर्ट पुरानी सारी उलझनों को हमेशा के लिए सुलझा देगी? खैर, इस सवाल के जवाब का सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस विषय को गहराई से समझने के लिए साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।